बच्चे लोग परमार्थम के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मेरी परमार्थम के अंदर आप लोग कोचिंग भी चल रही है, ट्यूशन भी चल रहे हैं, क्लासेस भी चल रहे हैं। परमार्थम पंचायत लेवल पर भी काम कर रही है और हम लोग ये तो जो सेंटर आप देख रहे हैं परमार्थम का, ये तो हमारा बिहार झारखंड का मेन सेंटर है, पहला सेंटर है। लेकिन अब हम लोग पंचायत लेवल पर भी बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को स्किल अप किया जाए। और परमार्थम जो है वो बच्चों एक एक बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा हजारों लाखों रुपए खर्च कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ये तो हमारा मेन हब रहेगा ही, इसको और भी बड़ा हमको करना ही है। और भी बच्चे आप लोग आए, सीट भी मतलब कि फुल है यहाँ पर, हम लोग को सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो हमारा सेंटर रहेगा, लेकिन पंचायत लेवल पर भी हर गांव, अभी भी कितने सारे गांव छूते हैं, वहां पर भी हम लोग जाएंगे और हर पंचायत से बात करके हम लोग नया सेंटर खोल रहे हैं ताकि ढेर सारे बच्चे परमार्थम के फाउंडेशन के अंदर आए और उनको शिक्षा मिले। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्किल डेवलपमेंट के बारे में और कैसे मैनेजमेंट किया जाता है और अपने आपको कैसे अपडेट किया जाता है। आज हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का नाम आपने बहुत सुना है। तो जो मार्केटिंग होता है बच्चों, इसकी नॉलेज आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि जो परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन है, यहाँ से जो भी स्किल आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को तैयार किया जाता है कि आप आगे चलकर किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी जगह पर आप लोग अपना एक स्किल डेवलपमेंट आपका हो और आप कहीं पर भी सेटअप हो जाए। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई भी उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, उसको सही ग्राहक तक पहुंचाना। मान लीजिए कोई आदमी है, उसको साइकिल खरीदनी है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस आदमी की जरूरत क्या है। तो जिसकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होती है, जिसको जितना अच्छा मार्केटिंग का नॉलेज होता है, मार्केट का नॉलेज होता है, कि कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे दुकान लोग गलत जगह खोल लेते हैं। उनका दुकान अच्छा होता है, दुकान बड़ा होता है, सामान बहुत सारा होता है, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटा सा समोसे वाला, उसका समोसा बहुत चलता है, वो लाख रुपए कमाता है। बेंगलुरु में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका छोटे छोटे स्टॉल है, मोमोज बेचते हैं और 80,000 90,000 रुपए कमाते हैं। क्यों? मार्केटिंग उनको पता है। मार्केटिंग बहुत ही वाइड चैप्टर है कि मार्केटिंग का मतलब यही हुआ कि आपका जो सामान है वो सही जगह पर कैसे पहुंचे। और मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला है कि ग्राहक की आवश्यकता पर ध्यान। आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आपको ग्राहक कहाँ मिलेंगे और जितने भी मार्केट में ग्राहक है उनकी जरूरत क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि लोगों को चाहिए क्या, लोगों के पास क्या नहीं है, वो क्या ढूंढ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका आधा बिजनेस उसी दिन 50% आपने काम कर लिया। दुकान खोलने से पहले ही आपने अपने बिजनेस को 50% सही डायरेक्शन में डाल दिया। अगर आपको ये पता चल गया कि भाई मुझे बेचना क्या है, तो पहला हो गया ग्राहक की आवश्यकता पर ध्यान देना। उसके बाद उत्पाद का विकास, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं मार्केट में, कोई भी आपका उत्पाद है, कोई भी आप सामान बेचना चाहते हैं, तो अब जमाना बदल गया है। अब लोगों के पास बहुत कुछ है, नॉलेज है, जानकारी है। तो आज के डेट में आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप कोई भी सामान बेचें, आपको अब जो है आज के डेट में क्वालिटी पर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उत्पाद का विकास मतलब कि टाइम चेंज जैसे जैसे हो रहा है, सारी चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मोबाइल में कितना बदलाव आ गया है, इंटरनेट की स्पीड बदल रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं किसी चीज का, तो आपको अपने प्रोडक्ट में सुधार करना होगा। एक नोकिया फोन था, नोकिया फोन सबसे पहले आया था, लेकिन आज नोकिया को कोई नहीं जानता। आज कितने सारे कंपनियां फोन बेच रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, लेकिन मोबाइल फोन जो सबसे पहले भारत के हर लोगों के हाथ में जिस कंपनी ने मोबाइल फोन पकड़ाया, आज उस मोबाइल कंपनी को कोई नहीं जानता। नोकिया सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पहली कंपनी जो मोबाइल फोन लेकर के आई, उसको कोई नहीं जानता। आज कितनी पीछे छूट गई है। तो मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको बिजनेस में आगे होना है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है मूल्य का निर्धारण, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपका सामान बहुत अच्छा है, आपको मार्केट की पहचान भी है,
आपको पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, आपके पास वो सामान है जो उसको खरीदना है, लेकिन कई बार लोग प्राइसिंग गलत कर देते हैं, यानी कि कीमत का निर्धारण नहीं कर पाते। कई बार कुछ सामान ऐसा होता है जिसकी कीमत वो कुछ ज्यादा ही रख देते हैं, जिससे सामने वाला खरीदना चाहे फिर भी नहीं कर पाए। तो प्राइसिंग के ऊपर भी हम लोग डिटेल में जाएंगे कि प्राइसिंग भी किस तरीके से हम लोग किसी भी उत्पाद का रखते हैं। तो बच्चों, और मार्केटिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चीज में भी बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं और बहुत सारे लोगों की दुकान नहीं चल पाती या बिजनेस नहीं चल पाता। वो है आपका प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। आप मोबाइल खोलते हैं कोई भी वीडियो, तो आप देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोग सब कुछ चलाते होंगे, फेसबुक, यूट्यूब देखते होंगे, वीडियो रील्स। आप कोई भी वीडियो पे क्लिक मारते होंगे तो आपको पहले प्रचार आता होगा, आता है ना, एड। तो एड का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा फोकस, और आजकल के डेट में तो सबसे ज्यादा कंपनियां अगर खर्च करती है तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करती है। तो मार्केट का दूसरा नाम एडवर्टाइजमेंट आप समझ लीजिए, और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके सामान का, आप अपने दुकान खोल करके रखते हैं, आपकी दुकान में एक से बढ़कर एक चीजें हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सामान है जो लोगों को चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास है क्या। तो आपको पहले लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये सब सामान है जो आपको चाहिए। आपके सामान बहुत अच्छे हैं, कम प्राइस में, एफोर्डेबल प्राइस में, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, तब जाकर आपको मार्केटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर भी हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं।